हम योगी जी को वोट देंगे। योगी जी को हमने 17 में वोट दी, योगी जी को हम वोट देंगे। बीजेपी ने कम किया है, रोड दिए, नौकरियां दी है। कितने, क्या पूरे मुल्क को नौकरियां थोड़ा ही मिलती है? जानता है कि ओवैसी और बीजेपी मिले हुए हैं दोनों, ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बात है, बिल्कुल पक्की बात है। ये क्या है कि ओवैसी हिंदुओं को गाली देता है, पक्की बात है। ये गाली देने से मतलब ये नहीं कह रहा वो डायरेक्ट गाली दे रहा, यानी कि जिस विचारधारा पे वो बात कर रहा है वो हिंदुओं के खिलाफ है, और जिस विचारधारा पे बीजेपी बात कर रही है तो मुसलमानों के खिलाफ है। होने जा रहा है। देवबंद की जनता ने ठान लिया है कि इस बार यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, हमें नौकरियों में हिस्सेदारी चाहिए, हमें जो आरक्षण है उसमें हिस्सेदारी चाहिए। 2012 में हमने उनकी सरकार बनवाई, हमें 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर के दंगे मिलते हैं। यह समाजवादी के इसलिए, लेकिन अब की बार तो सुपड़ा साफ होगा भाजपा का। किसी का यहाँ कोई कुछ नहीं है। 3 महीना दायरा में ओनली समाजवादी। हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा था। अखिलेश यादव जो समाजवादी का मुखिया है, सफाई में नंगा नाच देख रहा था, बैठा हुआ नंगा नाच। तो भाजपा आवाज कहाँ उठा रहे हैं? आजम खान ने अगर 200-400 वोट MIM की निकल गई वो बात अलग है। 200-400 हाँ, अगर निकल गई वो भी बहुत मुश्किल है। ना अखिलेश दे रहा, ना मायावती दे रही, ना बीजेपी दे रही। किससे उम्मीद है? ओवैसी साहब आ रहे हैं, हमारे पास बढ़िया मौका है, इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। अखिलेश यादव भाई साहब रोजगार देने की बात नहीं करते, वो हमें रिक्शा देने की बात करते हैं, और हम रिक्शा चलाने वाले नहीं है। मैं उनको रिक्शा दूंगा, मैं दूंगा उनको रिक्शा, वो नहीं मैं दूंगा उनको रिक्शा, में चलाई रिक्शा। हम अखिलेश को मैं दूंगा अपने। ये बात सुनो, योगी जी ने सरकार चलाई 5 साल, 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं मोदी जी। किसी मुसलमान को मार दिया, किसी कहाँ काल दिया शहर से। तिकोना इलेक्शन है ये। अच्छा, हाँ, तिकोना इलेक्शन है ये लोग तो रुका तार रहे, पता कुछ नहीं है नहीं। अच्छा। मैं लकड़ियाँ काम है जी मेरा मंडी में टोटल। अब जाऊँ, अब मैं कह दूँगा ठीक भी आएगी ना तो 10 भाई मुसलमान मेरे आगे पूछेंगे क्या हो गया भाई, तो मैं कैसे मतभेद कह दूँगा। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा देवबंद में आए हुए हैं। देवबंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक है। विधायक को खुद देखना चाहिए ना, विधायक के काम क्या होते हैं। विधायक के काम यही तो होते हैं कि जो लोगों की समस्याएं उनको पूरा किया जाए। अब उनको कहीं से कहीं तक देखा भी नहीं जाता, सिर्फ यहाँ से लखनऊ तक के सफ़र होते हैं, बस यही, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कमी कहिए या कुछ भी कहिए या इत्तेफाक कहिए। अब लेकिन 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, देवबंद की जनता ने ठान लिया है कि इस बार यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। कि हमने अब से पहले सपा को भी देख लिया है, बसपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी, भाजपा को भी, हमने सबको देख लिया। 2017 के अंदर माविया अली को समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया था, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनकी वजह से यहाँ भाजपा जीती थी। लेकिन इस बार वो तमाम लोग जिन्होंने समाजवादी को वोट दिया था, उन्होंने सबने ठाना है कि अब हम उमर मदनी साहब को वोट देंगे और यहाँ से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। उमर मदनी साहब जो हैं वो AIMI के जो हैं यहाँ के कैंडिडेट हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद के एक बहुत ही चर्चित नेता, भारत के बहुत चर्चित नेता हैं, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उनकी हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर एक और भाई साहब खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अहकाम है जी। काम जी, ये बताइए कि देवबंद जो है वहाँ पर मैंने फिर से कहा कि मुस्लिम समुदाय जो है उसके लिए बहुत ही प्रभुत्व है उसका। अखिलेश यादव हुंकार भरते हैं कि मुस्लिम हमारे साथ है, ओवैसी जी हुंकार भर रहे हैं मुस्लिम हमारे साथ है। मुस्लिम है किसके साथ? मुस्लिम अब की बार ओवैसी साहब के साथ है, क्योंकि मुसलमानों ने अब ठान लिया है कि अब हमें दरी नहीं बिछानी, अब तो हिस्सेदारी चाहिए। आपने अभी एक मूवी आई है पुष्पा, उसमें देखा होगा कि वो उनको 5 लाख रुपए देते हैं। वो कहते हैं कि 5 लाख नहीं, 4% हिस्सेदारी चाहिए। तो अब तो हमें हिस्सेदारी चाहिए, अब हमें दरी नहीं बिछानी। चीज़ में आपको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है क्या? हमें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, हमें नौकरियों में हिस्सेदारी चाहिए, हमें जो आरक्षण है उसमें हिस्सेदारी चाहिए। आपको अभी नहीं मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? हमसे 2017 में जब 2012 में जब चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे, 18% रिजर्वेशन देंगे। लेकिन उस 18% का नामो निशान तक नहीं रहा। उस 18% आरक्षण के बदले हमें 2012 में हमने उनकी सरकार बनवाई, हमें 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर के दंगे मिलते हैं। यह समाजवादी के इसलिए। देवबंद का ऐसा कोई दंगे का इतिहास नहीं है। देवबंद में कभी दंगे नहीं हुए जहाँ तक सत्ता में तो वो थे। यहाँ भाईचारा बहुत ज़्यादा है और ये भाईचारा हम बना के रखेंगे। इस भाईचारे को हम कभी खोने नहीं देंगे। देवबंद में भाजपा को लाने के लिए मुकेश चौधरी का टिकट हुआ था 2017 में। मुकेश चौधरी का टिकट काट करके माविया अली का टिकट कराया, माजिद अली को हराया यहाँ पर समाजवादी ने।
और अब की बार वही काम करने दूसरे नंबर पे आए जी दूसरे नंबर पे जो रहे थे बसपा बहुजन से जो लड़ रहे थे। तो यहाँ पर जो बीजेपी को जो लाई है वो समाजवादी लाई है और अभी भी बीजेपी को लाने का काम समाजवादी ही करेगी। समाजवादी तो कहता है कि हम मुस्लिम समुदाय के हितैषी हैं। नहीं, वो कभी हितैषी नहीं रहे, कभी उसने मुस्लिमों के सिर्फ वोट लिए हैं और उसके बाद उनका कुछ नहीं किया। हितैषी की बात, अभी जब उमर मदनी साहब का MIM से टिकट फाइनल हुआ उसके बाद देवबंद सीट को लेकर के समाजवादी के अंदर इतनी भूचाल मच गई थी कि उन लोगों ने इमरजेंसी तौर पे एकदम मावी अली का टिकट किया। क्यों? क्योंकि इधर MIM से मुस्लिम उम्मीदवार आ गए थे। मुस्लिम उम्मीदवार को हराने के लिए समाजवादी भाजपा को जिताने के लिए यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार लाना चाहती थी, लेकिन कार्तिक राणा ने ऐसा नहीं होने दिया। अब हम मजबूती के साथ यहाँ MIM को जिता करके भेजने का काम करें। एक और भाई साहब, क्या नाम? जी कलीम है जी। ये बताइए कि देवबंद जो है इस बार जो विधानसभा 2022 के जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैदान में सारे राजनीतिक जो नेता हैं उतर चुके हैं, पार्टियां रैलियां हो रही हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं। पिछली सरकारें और वर्तमान सरकार कितने वादों पर खरी उतरी? घरों पे कुछ नहीं उतरी, सिर्फ दंगा तो बंद हो गया। जो बात है, लड़ाई नहीं होती, कोई चोरी नहीं है। हम टैक्सी वाले हैं, टैक्सी चलाए, सब खड़े। ये ठाकुर है मेरा भाई, हमारे में इतना प्यार है सब में, बहुत ज़्यादा। हिंदू मुस्लिम सब खड़े हैं, अपने ही हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ना कोई लड़ाई, कोई दंगा, कुछ नहीं, भेदभाव कुछ नहीं। हम एक थाली में खाना खाते हैं सब, कोई ऐसी बात नहीं है कुछ भी, ठीक है जी। लेकिन अब की बात तो सुपड़ा साफ होगा भाजपा का, ये तो हकीकत है। सब हिंदू भी खड़े भाई मेरे, मुसलमान भी खड़े, सभी खड़े। मालूम कर लो किसी से भी। आएगी साइकिल, पेट्रोल, हमारी कारें घर खड़ी हो गई, हमारे स्कूटर घर खड़े हो गए। कितनी महंगाई पेट्रोल डीजल पे है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा तो महंगाई है, बेरोजगारी है। हम सड़कों पे खड़े हैं बिल्कुल। कुछ अब ये नाच भी दे रहे, चावल भी दे रहे। मैं 10 बजे खड़ा हुआ राशन लेने के लिए, 3 बजे मेरा नंबर आया, मिला। 500 की दिहाड़ी खत्म हो गई, तो वो भी हम मजदूरी करके ही राशन ले रहे हैं, ऐसे नहीं है। इस बार अब के पूरे देवबंद की औरतें ओनली SP, हम समाजवादी साथ हैं, सारे खड़े हैं। समाजवादी 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 क्यों? बस अब उनकी अपनी चॉइस है, ओनली समाज। बात यह है कि उस समाजवादी के अलावा और किसी में मोमडन का कोई हक नहीं, ओनली समाजवादी। ये MIM पतंग उड़ेगी, चॉइस है। देखिए, उन्होंने कारण बताया कि समाजवादी भी आई, उन्होंने अपने वादे नहीं दे कोई ओवैसी का यहाँ कोई जनाधारण नहीं है, ओनली समाजवादी। भाई मैं बता ओवैसी का यहाँ कोई कुछ नहीं है, 3 महीना दे रहा मैं, ओनली समाजवादी। कारण बताइए आप कि समाजवादी क्यों? समाजवादी में मुसलमानों का हित है। क्या हित? हित यो है कि इनकी बात सुनी जाए और किसी पार्टी में सुनी नहीं जाती। अभी आपकी बात नहीं सुनी जाती है? नहीं, बिल्कुल कोई बात। आपके साथ क्या अन्याय हुआ? अंदर समाजवादी की सरकार में जब मुजफ्फरनगर जल रहा था, हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा था, अखिलेश यादव जो समाजवादी का मुखिया है, सैफई में नंगा नाच देख रहा था, बैठा हुआ नंगा नाच। समाजवादी का आजम मुखिया खान बहुत कोशिश करी उसने। आजम खान है ना, आजम खान है ना, आजम खान जो समाजवादी का जो समाजवादी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। ऑफिशियल तौर पे 2012 के अंदर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, लेकिन 4 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आजम खान भी, लेकिन ऑफिशियल तौर पे नहीं थे। लेकिन आज आजम खान की हालत ये बना दी गई है कि उनकी आवाज़ तक उठाना गवारा नहीं करते। भाजपा ने करी ना, भाजपा नहीं तो भाजपा आवाज़ कहाँ उठा रहे हैं? आजम खान ने एक मिनट कैमरा बंद। आरोप तो सब पार्टियों के चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे। मेरी बात सुनो, लेकिन यहाँ पर समाजवादी का जोर है। अगर 200-400 वोट MIM की निकल गई वो बात अलग है। 200-400 हाँ, अगर निकल गई वो भी बहुत मुश्किल है, वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ समाजवादी है टोटल, और समाजवादी के साथ हैं सब लोग। जब ओवैसी साहब इस वजूद में आ जाएंगे तो हम उनके साथ इंशाल्लाह आ जाएंगे। अभी वो इसी वजूद में ओवैसी साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। समाजवादी पार्टी है और उसी के साथ सारा मुसलमान। मेरी बात तो सुनिए। ओवैसी साहब दावा करते हैं कि वो मुसलमानों के रहनुमा हैं। नहीं, रहनुमा तो सभी बनते हैं और बनते आ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो वजूद में है फिलहाल हम उसे देखेंगे, हम वजूद को देखते हैं बस। इधर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। एक मिनट, ये इधर एक नौजवान खड़े हुए हैं। नौजवानों की क्या नाम है आपका? पहले मोहम्मद अरशद मेरा नाम। मोहम्मद अरशद, पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि जिस तरीके से लोगों के बीच में 2 मत बन रहे हैं इस वक्त देवबंद के, एक पलड़ा जो है वो असुद्दीन ओवैसी की तरफ झुक रहा है, एक समाजवादी। देवबंद में 2 मत नहीं है,
देवबंद में एक मत है, देवबंद में दो मत नहीं है। देवबंद की जो है ना, देवबंद एक भाईचारे का शहर है। और देवबंद जो है, जैसे यहाँ पे अमित शाह जी है अभी कल परसों, तो वो एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए आए हैं। ध्रुवीकरण हो जावे, ध्रुवीकरण के हिंदू और मुसलमान अलग अलग करने हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनका जो चेहरा है ना वो ध्रुवीकरण का है। और आप बोल रहे हैं कि देवबंद के दो मत हो रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी यही चाहता है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि जो हमारी विचारधारा है वो असदुद्दीन ओवैसी से मेल नहीं खाती। हमारे देश की विचारधारा क्या है कि इन दोनों का आपस में एक जो मुसलमान को संदेश जा रहा है और जो देश जानता है कि ओवैसी और बीजेपी मिले हुए हैं दोनों, ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बात है, बिल्कुल पक्की बात है। कि ये क्या है कि ओवैसी हिंदुओं को गाली देता है, पक्की बात है। ये गाली देने से मतलब ये नहीं कह रहा वो डायरेक्ट गाली दे रहा, यानी कि जिस विचारधारा पे वो बात कर रहा है वो हिंदुओं के खिलाफ है, और जिस विचारधारा पे बीजेपी बात कर रही है तो मुसलमानों के खिलाफ है। और हमें देश को बनाना है और बना के बचाना है, और जब हम देश को बनाएंगे और बचाएंगे तो हमें गांधी जी की विचारधारा पर अमल करना पड़ेगा, ना कि हम एक दूसरे को गाली देंगे। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि जो हमारी जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे, देखिए एक तो देश का बीजेपी ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। की बात नहीं, इस वक्त आप देवबंद की बात कीजिए। देवबंद में तो देखिए क्या लगता है, नहीं देखो बात तो हमें देश की करनी पड़ेगी और प्रदेश की करनी पड़ेगी। घर से शुरू करेंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, घर से शुरू करेंगे। देखिए लड़ाई क्या है कि जो देवबंद की आवाम भी है वो भी जो वोट करेगी वो महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। दूसरा मुद्दा है क्या नाम, बेरोजगारी। तीसरा मुद्दा है 700 किसानों की शहादत जो बॉर्डर पे हुई है। क्या किसानों को एमएसपी पे फसल उनकी बिक रही है? कानून वापस हो गया ना, चुनाव के टाइम पे वापस हुआ ना, चुनाव से पहले तो क्यों नहीं? जब चुनाव नज़दीक थे तो गवर्नमेंट ने कानून वापस ले लिया क्योंकि उनको लग रहा था काश्तकार नाराज हैं। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं देश के। अब मैं इन भाई साहब से भी इनकी राय ले लूँ, क्योंकि सबसे राय लेना बहुत ज़रूरी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुरसलीन। ये बताइए मुझे, देवबंद जो है, आप काफ़ी समय से देवबंद में होंगे, काफ़ी सरकारें आपने आते जाते देखी होंगी। 2017 में जो सरकार आई उससे आप खुश हैं या ना? बिल्कुल खुश है। बिल्कुल खुश हैं? बिल्कुल खुश है। किस तरीके से खुश हैं? उसने काम किया है, बीजेपी ने काम किया है, रोड दिए, नौकरियां दी है। कितने, क्या पूरे मुल्क को नौकरियां थोड़ा ही मिलती है भाई? कुछ लाख है, कुछ आदमी है जिनको नौकरियां देती है। योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम किया आपके हिसाब से, लेकिन ये आपके बगल में एक नौजवान खड़ा वो है। इनकी अपनी राय है, और उसमें क्या कर सकते हैं? वो इनकी अपनी राय है। किसी की राय मिलाओ ना। हम तो हम योगी जी को हुकूमत, हम योगी जी को वोट देंगे। योगी जी को हमने 17 में वोट दी, योगी जी को हम वोट देंगे। योगी जी पे बहुत गंभीर आरोप लगता है कि वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ रहते हैं। देखिए ये तो उनकी अपनी बात है, खिलाफ रहते। खिलाफ का मतलब कोई हिंदू मुस्लिम दंगा भी नहीं हुआ है। ये चीज तो सफा हुकूमत में भी हुआ है, हुआ नहीं है? वहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, होता है। इतने बड़े मुल्क में कुछ हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। उस पर उन्होंने एक्शन लिया है, ऐसी बात नहीं है। 20 करोड़ की है। और क्या क्या हुआ? अब ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। कि वो क्या नाम है, टैनी जो है, टैनी, उसने 7 किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी। उसने, बीजेपी ने क्या किया? उन्नाव में जो है ना वो गैंग रेप हुआ। बताओ, देखो सोचनी पड़ेगी। सब किसानों के भी लोगों से और भी लोगों से बात करते हैं। किसानों के खिलाफ है, ये पक्की बात। ये सरकार किसानों के खिलाफ है, इनका कहना है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सलीम है। सलीम भाई, ये बताइए, आप बहुत देर से सुन रहे थे, AIM भी है, सपा के समर्थक भी हैं, भाजपा के समर्थक भी हैं, हर तरफ मतलब एक तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देवबंद इस बार किस तरफ झुकेगा? सपा पे देवबंद। सपा में है? क्यों लगता है सपा में? न मैं पता ना, सपा पे सारी वोट कार्तिक जीतता कहाँ से? कार्तिक राणा जी। इस बार अपनी राय है, ये असदुद्दीन ओवैसी वगैरह ये वगैरह नहीं, हमें पता ना। वोट देंगे जीतेगा, वोट जाएगी तब जीतेगा। कारण बताइए ना, क्यों देंगे? कारण देंगे, लड़का बढ़िया है, लड़का बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे लड़का बढ़िया होने से क्या होता है? लड़का भी बढ़िया। हाँ बिल्कुल देंगे, अगर आप बढ़िया हो तो आपको भी देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सालम। मोहम्मद सालम साहब, बहुत देर से आप सुन रहे हैं, क्या लगता है आपको? युवा भी हैं, रोजगार है कि नहीं कुछ? नहीं, रोजगार कहाँ है? ना अखिलेश दे रहा, ना मायावती दे रही, ना बीजेपी दे रही। किससे उम्मीद है? ओवैसी साहब आ रहे हैं, हमारे पास बढ़िया मौका है, इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। कोई बढ़िया मौका नहीं? नहीं नहीं, इससे बढ़िया मौका नहीं है। एक मिनट सुन ले, आप सुन लेने दीजिए बात। एक सुन ले। क्यों आपको ऐसा लगता है? ओवैसी सबको एक साथ लेके चलते हैं, बहुत अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे हैं। अखिलेश यादव भी तो कहते हैं कि हम मुस्लिम युवाओं को जो है वो उनके
बहुत हित की बात करते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। नहीं, कहाँ करते हैं? अगर जो करते हैं हम उन्हीं के साथ होते हैं। आज अखिलेश यादव भाई साहब रोजगार देने की बात नहीं करते, वो हमें रिक्शा देने की बात करते हैं, और हम रिक्शा चलाने वाले नहीं है। मैं उनको रिक्शा दूंगा, मैं दूंगा उनको रिक्शा, वो नहीं मैं दूंगा उनको रिक्शा, मैं चलाई रिक्शा। अच्छा, अखिलेश को आप मैं दूंगा अपने। मैं और लोगों से बात कर, एक मिनट कुछ एक बात इनकी भाई साहब। सर, मैं जितने यहाँ समाजवादी के कुछ लोग खड़े हुए हैं और जो आपके चैनल को देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो कहते हैं कि समाजवादी की सरकार लाएंगे, और ये नारा कोई और नहीं लगा रहा, कुछ मुसलमान लगा रहे हैं। मैं उनसे ये अपील करता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अखिलेश यादव जिसकी आप सरकार बनवाने की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपको ई रिक्शा दूंगा। मेरे भाइयों, आपको ई रिक्शा नहीं, आपको शिक्षा चाहिए। अगर आपको शिक्षा चाहिए तो आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के छोटे भाई, मैं बता रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के अंदर 14,500 बच्चों को फ्री में तालीम देने का काम करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, ये किस प्रकार की मानसिकता है? देखो, जो बयान उन्होंने दिया था वो कोर्ट में उसके ऊपर केस चला और वो उस केस में बिल्कुल बरी हो गए, अगर आपको जानकारी हो। क्या आपने नहीं सुना? भाई साहब, आपको वो नहीं दिखता? एक मिनट, हमारे पड़ोस में उत्तराखंड है, हरिद्वार के अंदर धर्म संसद चलती है, वहाँ मुसलमानों को खुलेआम काटने की धमकी दी जाती है। कि अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और मुसलमान दिखा देंगे जिसमें दिनादन है। एक मिनट चुप रहिए, सुनिए 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 सुनिए, एक मिनट सुनिए तो आप सुनिए, आपकी सुनी गई थी, सुनिए। देखिए क्या हो रहा है कि जो पहली बात तो जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी। शिवसेना, अकाली दल वो नहीं दिखती? जी ठीक है, दिखती है, हमको दिखती है। फिर आपको 1934 में जाना पड़ेगा, फिर 1947 भी देखना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी की हमें जरूरत नहीं है, हमें जो है ना उसकी जरूरत है जो सबको एक साथ लेकर के चलना चाहिए। बार आप किस तरफ? बीजेपी की तरफ है। किस लिए? सर बीजेपी में ये गुंडा राज बहुत खत्म है जी। अब जा देवबंद में गुंडा राज था कभी? नहीं, गुंडा का वह आगे जो रास्ते गाँव से जाते थे ना, पहले लूट मार हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है ना, अब बिल्कुल साफ माहौल है। देवबंद में गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो। सपा क्यों नहीं चाहते आप? सपा ये सपा में वही गुंडागर्दी होती है हर तरफ। ओवैसी साहब को क्यों नहीं चाहते? जी वैसे अभी नई पार्टी आई है, अभी कोई जानता नहीं इतना, यहाँ अभी अस्तित्व की कमी है, मतलब उनके पहचान की कमी है। फिर जैसे ना बहुत काम करवाया है यहाँ पे। बुजुर्ग और खड़े हैं हमारे पीछे। मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम जी, ये बताइए मुझे, आप देवबंद में ही रहते हैं? जी। क्या लगता है 2022 में? 2022 में जी तिकोना इलेक्शन है ये। अच्छा। हाँ, तिकोना इलेक्शन है ये लोग तो रुका तार रहे, पता कुछ नहीं है नहीं। अच्छा। यहाँ पे तिकोना मुकाबला है। अच्छा, मतलब 3 लोगों में मुकाबला है, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और साइकिल। अच्छा। तीसरे नंबर पे साइकिल रही थी पिछली दफा, अब के भी तीसरे पे ही रहेगी। साइकिल तीसरे पे रहेगी, गारंटी लिख के ले जाओ। लेकिन साइकिल वाले दावा करते हैं कि जो मुसलमानों का आज तक जितना भी भला कर पाया वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने। कहाँ, मेरी बात सुनो, योगी जी ने सरकार चलाई 5 साल, 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं मोदी जी। किसे मुसलमान को मार दिया, किसे कहाँ काल दिया शहर से। आरोप तो लगते हैं कि मुसलमानों का, ये तो एक राजनीति है। अंसारी को जेल में डाल दिया, आप कह रहे हो? मेरी बात सुनो, मैं इस भाई के रपट मारूंगा तो मैं जेल ही जाऊंगा। बताओ मुझे, मैं इसके मारूंगा तो जेल जाऊंगा ना। कोरोना का मामला चला है पूरा 1.5 साल हो गया, कोई और गवर्नमेंट होती भूखे मार देती, बिल्कुल भूखे लोग मार काट पे उतर जाते। बहुत सहयोग करा, हर गरीब, कोई भूखा नहीं मरा। मोदी योगी ने किसी की जात नहीं पूछी, ये हिंदू या मुसलमान है, जिसको एड दी वो सबको बराबर दिए, एड दिए। मकान बनवाए सबके बराबर बनवाए, राशन कार्ड दे रहे सबको बराबर दे रहे हैं। तो फिर एक बार नहीं, 2 बार एक महीने में दे रहे, तो किसी की जात नहीं पूछी। मोदी, योगी, अमित शाह जी सबसे बढ़िया टॉप नंबर 1। 4 दिन के अंदर राशन कार्ड मिल रहा है, 6 दिन के अंदर सिलेंडर मिल रहा है, और पिछले 25 दिन में मकान के पैसे आ रहे हैं लोगों के, जो कच्चे मकान थे लोगों जिनको मिल रहा है। हर वार्ड में आप जाके देखो 5-5, 7-7 मकान प्रधानमंत्री। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा मंगलू कश्यप। मंगलू कश्यप जी, ये बताइए, आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट हैं। एक तो देवबंद में गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया, और गरीबों को राशन 1 महीने में 2 बार मिला। श्रम कार्ड में 1-1 हज़ार रुपये आ रहे, और सबके मकान बनाए।
ये हमारे थोड़े ने गरीबों के ही तो बने हैं, सबके बने हैं, इनमें कोई जात बिरादरी नहीं देखी गई, तो इसीलिए बीजेपी ही जीतेगी यहाँ पे पूरी बहुमत से बीजेपी। क्या बता रहे हो आप? क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद। आज मोहम्मद, हाथ माइक छोड़ो। ठीक है भाई, खाने को पहले मिल रहा था, हर ये नहीं है ये इसी उसमें आए, ये सरकार इसी में मिल रहा है, खाने को पहले मिल रहा था, भूख के पहले भी नहीं मरे हम। ठीक है, नुनिया क्या नाम, ये तो राजनीति है, सब इस तरह करते हैं। ठीक है जी, हाँ सब राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं हम तो भाई, जिसको जो हमारे हक में होगा, सच सही उस पर खड़ा होगा, हम उसे वोट देंगे, चाहे भाजपा, बीजेपी, चाहे कांग्रेस, कोई भी। आपको कौन लगा आपके हक की बात? ठीक है, हमारा हक की बात तो बस जो हमारे उस पर होगा ना, हम कह देंगे। ठीक है जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मुकेश है जी। मुकेश भाई, ये बताइए, आपने सबकी राय सुन ली होगी, क्या लगता है इस बार देवबंद की जनता किसे वोट देने जा रही है, किसे चुनने जा रही है अपना नेता? अभी तो किसे पहुंचाएगी इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते जी इसमें। आपको क्या लगता है वर्तमान सरकार कैसी थी? अच्छा चलिए ये बता। नहीं, वर्तमान सरकार अच्छी रही, अच्छी रही जी, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं लोग है। कह रहे हैं कोरोना में मर गए, भूखे मर गए, बेरोजगारी से मर गए। नहीं देखो, तो अभी सभी सरकार में महंगाई वो तो सभी में होता है। आप वैसे भाजपा में एक सरकार की वो तो रही थी, महंगाई बहुत हुई इस सरकार में, वैसे और कोई दिक्कत नहीं हुई। यहीं के रहने वाले? यहीं के देवबंद से ये सर। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? साइकिल की सरकार बनेगी सर। साइकिल चलेगी इस जी, बार? साइकिल हम भी चलाते हैं और साइकिल ही को चलाएंगे अब क्या। और बाबा जी कह रहे हैं साइकिल पंचर हो गई है। पेंशन नहीं जी, हवा भरेंगे फिर चलाएंगे। पेट्रोल वाली साइकिल आ रही है, पेट्रोल नहीं डालना पड़ता साइकिल में। इनको बोलने दी। पेट्रोल वाली साइकिल आ रही है सर। अच्छा। जी सर, पेट्रोल के माफिक चलेगी। ठीक है जी सर। और ओवैसी साहब को क्यों नहीं पसंद? ओवैसी साहब को इसलिए पसंद नहीं कर रहे सर, देखो फिलहाल साइकिल लानी है, बाद में देखेंगे ओवैसी को हम। बाद में देखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब कर रहे हैं राशन की बात, हम राशन की बात कर रहे हैं। हम राशन के लिए नहीं हम लड़ रहे कि भाई एक गरीब को है ना और दबाया जा रहा, बेचारे को राशन दे के। हमें चाह रहा गरीबी ला क्यों रहे, गरीबी का कोई सोल्यूशन ऐसा निकालो ना जिससे गरीबी भागे। हमें शिक्षा चाहिए, जब हमें शिक्षा मिलेगी और हम शिक्षा में, रोजगार में और क्या नौकरी में बराबर के हिस्सेदार हो गए तो बेरोजगारी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हमें है ना बेरोजगार बनाने के लिए, हमारा फायदा उठाने के लिए हमें राशन की ये बातें बताई जा रही। अब इन्होंने बात की है कि जब हम मतलब ओवैसी की बात चल रही थी ना, MIM पार्टी की, वो जब 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, तो वो 403 पे कहाँ लड़ रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? 403 पे नहीं, देखिए 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, सरकार कैसे बनाएंगे? आप देखिए, इस बहस का कोई अंत नहीं हो सकता है जी। अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर चुनाव लड़कर ये दावा कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम 100 सीटों पर चुनाव लड़के क्यों नहीं दावा कर सकते मुख्यमंत्री बनने का? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, आपको अगर नॉलेज हो तो उसके बारे में पता करो। इन्होंने बनाया है, बिल्कुल। राजभर जी को क्यों भगा दिया था उसमें शुरू में ही, भागीदारी परिवर्तन। राजभर जी को क्यों भगा? 430। देखो मेरी बात सुनो, राजनीति में दोगले हैं ना, पहले ही निकाल देते हैं हम लोग। एक मिनट रुकिए। क्या नाम है आपका? अहमद जी, ये बताइए, इस बार युवा है आप, रोजगार करते हैं कुछ? हाँ करते हैं। क्या करते हैं? अपना काम है मेरा, उसका। क्या काम है? स्लाइडिंग का काम है। जो लोग ये दावा करते हैं कि सरकार में बेरोजगार हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, कोरोना से मर गए हैं, कितनी सच्चाई है देवबंद में? देवबंद की बताना, देश की मत बताना। चलो, ये देवबंद में भी पूरी सच्चाई है। यहाँ पे इसका दर जो है, जब लॉकडाउन लगा था इसका दर भूखमरी थी, और जब कोरोना हुआ इसका दर गैस की किल्लत थी, जिसकी कोई इंतहा नहीं, लोग मरते हुए देखे हमने खुद। आपने खुद देखे? हाँ। देवबंद में प्रशासन सरकार की नाकामी थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ऐसी सिचुएशन में या ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा काम करती है? देखो, ये सरकार तो फेल हुई, ठीक है। अब हमारा जो रुझान है पतंग की तरफ है। पतंग की तरफ, हाँ, पतंग उड़ने वाली है देवबंद के अंदर, और से कोई रोकने वाला है नहीं। आपकी पतंग बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव कैंची ले खड़े हैं। हाँ, नहीं, वो कोशिश करेंगे, लेकिन हम उड़ाएंगे पूरी कोशिश। पूरी, हाँ। उनको नींद आनी उनकी बंद हो जाएगी। ओवैसी साहब आने वाले हैं 3, 4, 5 तारीख में, पता लग रहा है, तो ये सारा एक तरफा हो जाएगा इलेक्शन इंशाल्लाह। ये भाई साहब एक मुस्कुरा रहे हैं पीछे। क्या नाम है आपका? अलीशान है जी। इधर आ जाइए भैया। अलीशान है जी। कैमरे के सामने बताइए आप, क्या नाम है आपका? अलीशान। अली शाह जी, ये बताइए मुझे, बहुत देर से आप यहाँ पर खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। इनकी सब जो नौजवानी है, सब लोग, सबकी बातें सुन के आप मुस्कुरा रहे थे। इस बार देवबंद में किसका पड़ रहा भारी रहने वाला? अखिलेश का रहेगा जी। अखिलेश का।
यहाँ इतने सारे नौजवान हो जाए ओवैसी- 5,000 तक हो जाए, 5,000 तक कुछ नहीं होता, 5,000 तक हो। अच्छा साइकिल चलेगी, सबकी साइकिल चलेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद क्यों? अखिलेश यादव क्यों? गरीब आदमियों के लिए वही मसीहा है। गरीब आदमियों के लिए अखिलेश यादव मसीहा। ऐसे नहीं लग रहे रिकॉर्ड करने। एक मिनट देखो, अभी जो विचारधाराओं की बात हो रही है, विचारधारा की बात कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे भाई हैं, दिल में मोहब्बत है। अब वैसे क्या है कि विचारधाराओं की लड़ाई क्या है कि देखिए बीजेपी की जो पॉलिसी है वो मुस्लिमों के खिलाफ है, पक्की बात है। मुस्लिमों के खिलाफ है तो देश के खिलाफ है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा यूँ लगता है कि जो उनकी विचार, हरिद्वार में धर्म संसद होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता फौरन, क्यों नहीं उनको ठोका जाता? योगी जी तो कहते हैं मैं ठोक दूंगा, क्यों नहीं ठोक रहे? योगी जी उत्तराखंड के थोड़ी। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, वो यहाँ भी है, ये जो डासना में मंदिर है, वो गुंडागर्दी की बात करते हैं, साधु जी हैं, वो महाराज जी हैं, ठीक है, वो साधु जी हैं, महाराज जी हैं, वो लोगों को काटने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं, क्यों नहीं जी ठोकते? योगी जी ठोको ना, हम तो चाह रहे 2-4 को आप इनमें से भी ठोको। अब देखिए क्या है, अब ऐसे ही ओवैसी वाले बात करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अब क्या होता है कि जो दोनों विचारधाराएं हैं, MIM यानी कि इनका पहले तो नाम देख लीजिए, MIM का मतलब है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक समुदाय के लिए पार्टी बनाई गई है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी, अब इनकी जो दोनों की विचारधाराएं हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं, यानी कि ये भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं मुल्क से। अभी यहाँ पे एक आपने जब भाईचारा बना के रखना अब है, आपकी बात हो गई? हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं। आपकी बात हो गई, ठीक है। अब आप इनकी उस बात का जवाब दीजिए। हाँ, बता रहा जी, ठीक है। विचारधारा की बताऊंगा बात में। भाई साहब ने कहा, क्या नाम है पहले आप? मेरा नाम शेखर है जी। शेखर जी, बताइए। विचारधारा की बात भाई के दिमाग में नहीं है, माइंड मैकअप किया गया अच्छा, राजनीतिक पार्टी के द्वारा। अब मैं बताऊं, मेरा गांव बाइला है, ठीक है जी, और यहाँ से मेरे संबंध इतने हैं मुस्लिम भाइयों के साथ में। लकड़िया काम है जी मेरा, मंडी में टोटल। अब जाऊँ, अब मैं कह दूँ छींक भी आएगी ना, तो 10 भाई मुसलमान मेरे आगे पूछेंगे क्या हो गया भाई, तो मैं कैसे मतभेद कह दूँगा? ये मतभेद राजनीतिक पार्टी के है मेरे भाई। कोई सुनो, हाँ, ठोकने की बात सुनो, पहले आप सुन लीजिए। जैसे आप कह रहे ठोकने वाली बात, ये कोई छोटी बात नहीं होती। ठुकेगा कोई हिंदू भाई तेरा ठुकेगा, मुसलमान ठुकेगा तो तेरा भाई ठुकेगा। मानसिकता को चेंज कर लो, कुछ नहीं है। अगर जेल में तो विकास दुबे का बस हाँ, काउंटर हुआ है, सही कह रहे नहीं भाई। तो मानसिकता बिल्कुल अपनी क्लियर रखो, विकास पे फोकस करो। विकास हुआ कहाँ? बहुत बढ़िया बात कही है शेखर ने। देखिए, अगर युवाओं की ये सोच है तो बहुत बढ़िया है कि विकास जो है वो मुद्दा होना चाहिए। कोई 15 मिनट में पुलिस हटा ले, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। कोई धर्म संदर्भ में बैठ करके ये कहे कि इसको काट दो, उसको काट दो, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर आपके तन पे कपड़ा है, आपके पेट में रोटी है, वो आपका मेन मुद्दा है। चलने के लिए सड़क है, पैर में जूता है, तो आपका मुद्दा है। अब आप बताइए। सर, एक भाई ने भी कहा कि भाजपा हिंदुओं के लिए काम कर रही है, MIM मुसलमानों के लिए काम कर रही है डराने का। मैं आपको बता दूं, MIM जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो तमाम शोषित वंचित समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा करके वोट हासिल करना चाहती है, सत्ता हासिल करना चाहती है। समाजवादी पार्टी भाजपा का डर दिखा करके सत्ता तो सब हासिल करना चाहते हैं, ये मत बोलिए। समाजवादी पार्टी एक डायरेक्टली भाजपा का डर दिखा करके सत्ता हासिल करना चाहती है। सिर्फ माइंड ये बना दिया कि भाजपा आ जाएगी। मुसलमानों ने खास तौर से मुसलमानों के जहन में डाला गया कि भाजपा को हराओ। अरे भाई, हम भाजपा को हराने के लिए नहीं है। भाजपा ने आज तक मुसलमान ने आज तक भाजपा को वोट नहीं दिया। मुसलमान ने आज तक भाजपा को हराने के लिए वोट दिया है। अब अगर आपको भाजपा को रोकना है, भाजपा को हराना है, तो आप तमाम सेकुलर दलों को साथ लेकर के आइएगा।